नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आज हम अपने स्पेशल प्रोग्राम में लेकर आए हैं महादेव बेटिंग ऐप का पूरा विश्लेषण। चुनावी माहौल पूरा गरमाया हुआ है। सभी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर अपने अपने काम की सफाई दे रहे हैं। कोई किसी के चरित्र पर उंगली उठा रहा है तो किसी के दिए बयान का माखौल उड़ा रहा है। किसी बीच खबर आती है कि सीएम भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा ऐप से 508 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिर क्या मुद्दे ने पूरा तूल पकड़ लिया, जिस पर तमाम नेताओं ने जमकर बयानबाजी करना शुरू कर दिया। आइए हम आपको बताते हैं आखिर ये महादेव बेटिंग ऐप है क्या। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया ऐप है, जो कि यूजर्स के लिए पोकर कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलने के लिए एक मंच है। इसके साथ ही ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों के साथ ही चुनावी में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के भिलाई में आने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मेन प्रमोटर हैं, जो अपने सभी गतिविधियों को दुबई से संचालित करते हैं। जहां अब ईडी ने कहा है कि महादेव बुक कई तरह की वेबसाइट और चैट ऐप्स पर कई तरह के ग्रुप चलाता है। इसके प्रमोटर अपनी वेबसाइट पर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर का विज्ञापन चलाते हैं और लोगों को फायदा कमाने के लिए गेम खेलने का लालच भी देते हैं। ऐसे नंबरों को केवल व्हाट्सएप पर ही संपर्क किया जाता है। साथ ही ये भी है, एक बार जब यूजर्स इस नंबर से संपर्क करता है तो उसे दो अलग नंबर दिए जाते हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर पैसे जमा करने और सट्टा खेलने वालों को यूजर्स आईडी में मिलने वाले पॉइंट्स के लिए होता है। वहीं दूसरा नंबर जुटाए गए पॉइंट्स को बनाने के लिए वेबसाइट से जुड़ने के लिए होता है। अब जानते हैं कि गेम और सट्टेबाजी में घपला कैसे किया जाता है। पैसे जुटाने, यूजर आईडी बनाने, ग्राहकों को यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स देने और पैसे बांटने जैसे कई काम ब्रांच के मालिकों द्वारा किए जाते हैं। इन ब्रांच मालिकों को पैनल कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि गेम यूजर को अंधेरे में रखकर उन्हें खिलाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यूजर को केवल शुरुआत में ही फायदा होता था, लेकिन बाद में वो पैसे खोते ही थे। ईडी ने खुद को एक बयान में कहा कि बेटिंग ऐप कई शाखाओं द्वारा चलाया जाता था। इन शाखाओं को सौरभ और रवि एक छोटे फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे और इनसे होने वाले फायदे का 80% खुद के पास रख लेते थे। सीधी सी बात यह है कि सामान्य तौर पर एक पैनल में मालिक और 4 कर्मी होते हैं। साथ ही एक व्यक्ति से ज्यादा पैनल का मालिक हो सकता है। इतना ही नहीं, पैनलों का संचालन दुबई स्थित मुख्यालय, जहां हेड ऑफिस सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा किया जाता था। मुख्यालय पैनल मालिक के लिए प्रोफाइल बनाया जाता है, जो आगे खिलाड़ी और सट्टेबाजों की यूजर प्रोफाइल बना सकता है। साथ ही इन खिलाड़ियों को बेनामी खातों में पैसा जमा करना होता है, जो उन्हें ऑनलाइन शेयर किए जाते हैं। फिर एचओ द्वारा यूजर को पैनल सौंपा जाता है। एजेंसी ने बताया कि बेनामी बैंक खातों का उपयोग करके भी भुगतान किया जाता है। ये बैंक खाते या तो धोखाधड़ी से खोले गए हैं या कमीशन के लिए उधार दिए गए हैं। अब आगे एचओ द्वारा साप्ताहिक शीट पैनल मालिकों के साथ साझा की जाती है, जिसमें सभी को लाभ या कुल हानि के आंकड़े शामिल होते हैं। जो भी मुनाफा हो उसका 20% हिस्सा पैनल संचालक का होता है और रकम या तो बैंकिंग चैनल के जरिए या हवाला के जरिए पैनल मालिकों के तक पहुंचाई जाती है। बाकी बचा मुनाफा मुख्यालय का हो जाता है। इसी बीच में यूजर के साथ खेल कर दिया जाता है। दरअसल बैंक खाते और व्हाट्सएप नंबर बार बार बदल दिए जाते हैं। अगर एफआईआर दर्ज भी होती है तो आमतौर पर केवल छोटे स्तर के सट्टेबाजों या पैनल ऑपरेटरों को ही गिरफ्तार किया जाता है। वहीं विदेश में बैठे मुख्य आरोपी भारतीय एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं। अब इस महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा घोटाला एक बार फिर चर्चा में आ गया। अगस्त 2022 से मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। एजेंसी का आरोप है कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ दिए जाने की जांच की है। ईडी ने कहा कि 539 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए असीम दास ने पूछताछ में मुख्यमंत्री को पैसा दिए जाने की बात का खुलासा किया। ईडी के आरोप के बाद सियासत भी पूरी तरह से
गर्म हो गई। शनिवार को दुर्ग की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बताएं कि घोटाले से उनका क्या संबंध है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए गए ये आरोप महज चुनावी माहौल को हवा देने के लिए हैं। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले मामला तब चर्चा में आया था जब एजेंसी ने रणबीर कपूर, कपिल शर्मा जैसे बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियों को तलब किया था। इन सभी पर महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटरों से पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि घोटाले में सीएम भूपेश बघेल का नाम कैसे आया। महादेव ऐप घोटाले में शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी ने बड़ा दावा किया, जहां ईडी ने कहा कि 2 नवंबर को उसे खुफिया जानकारी मिली कि 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के संबंध में महादेव ऐप के प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जा रही थी। ईडी का कहना है कि उसकी एक टीम ने होटल ट्राइटन और भिलाई में एक अन्य स्थान पर तलाशी ली और एक कैश कुरियर असीम दास को पकड़ा, जिसे विशेष रूप से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए यूएई से भेजा गया था। ईडी ने 539 करोड़ की नगद राशि असीम की कार और उनके आवास से बरामद की। एजेंसी की माने तो असीम दास ने स्वीकार किया है कि जब्त की गई राशि महादेव ऐप प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावी खर्चों के लिए एक नेता बघेल को देने की व्यवस्था की गई थी। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया है, जिनमें 1500 करोड़ रुपए की शेष राशि फ्रीज कर दी गई है। ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार कर लिया है। असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच और महादेव नेटवर्क से जुड़े अहम व्यक्ति और घोटाले के आरोपियों में से एक शुभम सोनी द्वारा भेजे गए ईमेल की जांच से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। ईडी ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में दावा किया है कि अब तक महादेव ऐप प्रमोटर्स द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ईडी ने यह भी दावा किया है कि यह जांच का विषय है और आगे की जांच के दौरान उसने पुलिस कांस्टेबल भीम यादव से भी पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया। दुबई से चलने वाला ऐप का जाल छत्तीसगढ़ में कैसे फैला? अवैध गतिविधियों के लिए प्रमोटरों और पैनल ऑपरेटरों द्वारा संदिग्ध लोगों के नाम पर बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गए। ईडी का कहना है कि सबसे ज्यादा बैंक खाते छत्तीसगढ़ में ही खुले। खिलाड़ियों और पैनल ऑपरेटरों की सहायता के लिए एचओ द्वारा विदेशों से कई कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं। एजेंसी ने दावा किया है कि भिलाई के युवा बड़ी संख्या में दुबई पहुंचे और बैंक एंड ऑपरेशन चलाना सीखने के बाद भारत वापस आकर अपने स्वयं के पैनल खोलने लगे। ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस का एएसआई चंद्रभूषण वर्मा राज्य में ग्राउंड पर मुख्य संपर्ककर्ता के रूप में काम कर रहा था। वह छत्तीसगढ़ चंद्रकर नाम के एक व्यक्ति के साथ दुबई स्थित महादेव ऑनलाइन बुक प्रमोटरों से हवाला के जरिए एक महीने मोटी कमाई कर रहा था। आगे इस पैसे को एएसआई चंद्रभूषण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े नेताओं को संरक्षण राशि के रूप में वितरित कर रहा था। ईडी ने आगे कहा, अब तक की जांच से पता चला है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को लगभग 65 करोड़ नगद राशि मिली थी और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत दी थी। एएसआई वर्मा ने ईडी के सामने स्वीकार किया है कि वह कई शक्तिशाली लोगों के लिए बड़ी मासिक रिश्वत ले रहा था और भुगतान कर रहा था। इस तरह से महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच कर रही है। ईडी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एजेंसी ने घोटाले से कमाई की गई 450 करोड़ रुपए से अधिक राशि जब्त कर ली है और 14 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। आपको बताते चले कि मामले में आगे क्या होगा। ईडी ने कहा कि दोनों आरोपियों को पीएमएलए विशेष न्यायाधीश रायपुर के समय पेश किया गया। एजेंसी ने उनके चौंकाने वाले बयान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों का पता लगाने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ की मांग की। न्यायालय ने उन्हें 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। आगे की जांच जारी है। तो यह था कि कैसे सट्टेबाज अपने करतूतों को अंजाम देते हैं, साथ ही वहां से करोड़ों की कमाई भी करते हैं।
तो ये था महादेव ऐप का पूरा विश्लेषण। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़। नमस्कार।